नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन विशेष में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और अब हम सुदर्शन विशेष में बात करेंगे अपने हुए पराये की। अपने हुए पराये यानी कि वो माता पिता जो हमको जिंदगी जीने का ढंग सिखाते हैं, जिंदगी जीने में हमको हर तरह से मदद करते हैं, लेकिन जब उनके सहारा बनने की बात आती है तो हम उनको ही पराया कर देते हैं। तो अपने पूरे सुदर्शन विशेष के 4 दिनों के हम एक घटना चक्र के दौरान इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज की मानसिकता ऐसी क्यों हो गई है, अपनों को ही हम पराया क्यों बना देते हैं। तो ये वो कड़वी सच्चाई है जो हमारे समाज का हम कह सकते हैं एक तरीके का आईना ही है। बहुत से इस तरीके के आपको एग्जाम्पल अपने समाज के अंदर मिल जाएंगे जहां पर हम अपने माता पिता को जब सहारा देने की बात आती है तो हम उनको ओल्ड एज होम या फिर ऐसी जगहों पे भेज देते हैं जहां पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हम क्यों इतने निर्मम हो जाते हैं, हम क्यों इन तमाम चीजों को नहीं समझते कि जिस पौधे को बीज से पौधा जिस शख्स ने बनाया है, जिन व्यक्तियों ने बनाया है, उनको ही हम क्यों जिंदगी के उस पड़ाव में अकेला कर देते हैं जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जब पौधा बोया जाता है तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपना फल और छाया दूसरे लोगों को देगा। लेकिन जब वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता। कोई उस पेड़ की ओर ध्यान नहीं देता जिसने पूरी जिंदगी ही दूसरों का हित सोचा। इतना ही नहीं, उसे मात्र एक बोझ ही मान लिया। ये एक पेड़ की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो उम्र बढ़ते पड़ाव में परिवार द्वारा वृद्धाश्रम में धकेल दिए जाते हैं। उन्हें अपने परिवार से ही दूर रहने के लिए विवश कर दिया जाता है। उम्र बढ़ने का एक अर्थ अनुभव बढ़ने से भी लिया जाता है। आज की युवा पीढ़ी जो खुद से आगे कुछ सोच ही नहीं पाती, वो परिवार के बुजुर्गों को अपने ऊपर एक बोझ समझने लगती है। जिस परिवार को व्यक्ति अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, जिसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां छोड़ देता है, वही परिवार उसके बूढ़े होते ही उसे बोझ समझने लगता है। वैसे तो हम अपने संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन बुजुर्गों के साथ होते ऐसे व्यवहार को देखकर ओछी मानसिकता को दिखाती है। बूढ़े होने के बाद इंसान को कई रोगों का सामना करना पड़ता है, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। लेकिन ये इस समाज का एक सच है कि जो आज जवान है उसे कल बूढ़ा भी होना होगा और इस सच से कोई नहीं बच सकता। लेकिन इस सच को जानने के बाद भी लोग बूढ़े लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो यह जिंदगी की वो सच्चाई है जिससे हम और आप लगभग रोज रूबरू होते हैं और जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल आपको अपनी ही सोसाइटी के अंदर मिल जाएंगे जहां पर बच्चे अपने माता पिता को जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब उनको सहारे की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती, तब उनको वृद्धाश्रम यानी कि ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। और ये जो मानसिकता है ये क्यों बदली है, हम इस पर ही चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राजेश्वरी मिश्रा जी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, इसके अलावा साई सहारा एनजीओ की फाउंडर भी हैं। राजेश्वरी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बिल्कुल सीधा सवाल आपसे बिल्कुल मैं यहाँ पे करूंगा, ये जो मानसिकता देखने को मिलती है या फिर जिस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता इन बूढ़े माँ बाप को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे ही पेरेंट्स को जब हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उस वक्त इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों सामने आती हैं? क्यों जो समाज का जो एक परिदृश्य है वो इतना बदलता जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आजकल जो इतनी लाइफ फास्ट हो गई है, भागम भाग वाला जीवन जो हो गया है, और कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस घर की इस तरह की होती जा रही है कि जब तक दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं कमाते हैं तो घर की परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं होती हैं। तो
इन चीज़ों का जो एक मॉडर्नाइजेशन जिसे हम कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन जितना आगे आता जा रहा है उतना ही हम अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे पास हमारे अपने ही लोगों के लिए समय नहीं होता है, जबकि हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो हमारा ढेर सारा समय नहीं चाहते हैं हमसे। वो सिर्फ हमारा थोड़ा सा समय चाहते हैं, और वो भी क्वालिटेटिव टाइम चाहते हैं कि जितना समय आप उन्हें दें उसमें आप उनके पास बैठें, और वो समय जो है वो टोटली सिर्फ उन्हीं को डेडिकेट आप करें और उनके साथ बातचीत करें, उनकी हालचाल पूछें, उनकी पूरी दिन की दिनचर्या पूछें, उन्होंने खाना खाया या नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सिर्फ अगर चंद मिनट आप उनको इन सवालों में देते हैं तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए और कुछ भी नहीं होती है। इसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो टेंडेंसी है ये क्यों आती है? क्योंकि आप तो एक मनोचिकित्सक हैं, क्या इसके पीछे के क्या कारण है? क्या सिर्फ जो भौतिकतावादी जिंदगी है, या फिर जिसको हम आजकल मॉडर्नाइजेशन का जिसकी हम बात करते हैं, या भागम भाग का जो जमाना है, क्या सिर्फ यही एक इसका कारक है, या यही एक इसका रीजन है, या इसके पीछे कोई और भी मेंटल टेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो काम करती हैं जिस वजह से लोग प्रेरित होते हैं इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल होती है। जैसे देखिए, अब आप एक आदमी जो है वो जब यंग होता है तो वो मतलब नौकरी पर जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि रिटायरमेंट होने के बाद वो घर पर बैठ जाता है, तो लोगों की मानसिकता उसके प्रति बिल्कुल ही बदल जाती है। मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग हमारे पास रहते हैं वो उनके घर वाले आते हैं और वो इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि वो बुजुर्ग उनके लिए बिल्कुल बेकार चीज है। अब घर में जैसे कोई कूड़ा करकट पड़ा होता है तो वेस्ट मटेरियल डिस्कार्डेड पीस समझते हैं उनको। ये सोचते हैं कि जब तक नौकरी पर जा रहे थे तो जो महीने की तनख्वाह ला कर दे रहे थे उससे हमारा घर का गुजारा चल रहा था, तो वो उनके लिए एक उपयोगी चीज थे। लेकिन रिटायरमेंट होते ही उनको वो बिल्कुल ही साइड लाइन कर देते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल किसी बात में दखलंदाजी नहीं करेंगे, आपको किसी शादी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, आप मतलब हर अपने रोजमर्रा की दिनचर्या को भी हमारे से बाद में करेंगे। तो ये चीजें जो है, और जो आपने सवाल मुझसे पूछा कि क्यों होता है ऐसा, वो इसलिए कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कम्युनिकेशन गैप। आजकल की युवा पीढ़ी और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप बहुत आता जा रहा है। लोगों बच्चों के पास भी समय नहीं है कि अपने दादा दादी के पास या नाना नानी के पास बैठें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने। तो ये जो सारी कुल मिला के चीजें हैं वो ही हमारे बुजुर्गों को हमसे दूर करती जा रही हैं। बिल्कुल, और वाकई में ये जो टेंडेंसी है ये हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आ गई है, या फिर हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। और अगर समय रहते तमाम चीजें नहीं रोकी जाएंगी तो इसके भी गंभीर परिणाम हमको आने वाले समय में भुगतने होंगे। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे।